पाकिस्तान यूथ लीग के ज़ेरे तमाम मारूफ शायर व अदीब शोएब हमेश की याद में टेक्सला के मकामी होटल में ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी सेनेटर मुस्लिम लीग नून लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलक थे, जबकि मेहमान एजाज साबिक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन PF वाकंड सैयद रिफाकत हुसैन शाह थे। निजामत के फ़राइज़ शायरा व कालम निगार मैडम इफ़त रऊफ अदा कर रही थी। मुकर्ररीन का कहना था कि शोएब हमेश ने अपनी शायरी के जरिए वाकंड का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उनकी तनसीब वफा का खराज और बका के जामिन शोधा को खराज अकीदत पेश करने की बेहतरीन काविश थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी रिटायर्ड जनरल सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना था, शोएब हमेश उम्दा फहम फरासत रखने वाले इंसान थे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना था कि मौजूदा खराबियों में हर किसी का हिस्सा है। निगरान हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात को एड्रेस करना होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जल्द पाकिस्तान मुश्किल से निकल जाएगा। सियासतदान ख्वाह किसी भी जमात का हो, सबके साथ आइन के मुताबिक इंसाफ होना चाहिए। इमरान खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनका कहना था कि माह मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, इससे कबल ही जनरल इलेक्शन होंगे। कानून साजी के हवाले से उनका कहना था कि उजलत में बिल पास करना भी अच्छी रवायत नहीं। एक पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी तो ही मुल्की मामलात ऐसा तरीके से चल सकते हैं। इस वक्त निज़ाम इंसाफ इतना बसीदा हो गया है कि किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। गुज़िश्ता अदवार में नैब ने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जो मुल्क को बुरानों से निकाल सके। सदर ममलिकत को निशाना तनकीद बनाते हुए उनका कहना था कि इतने बड़े ओहदे पर बैठकर जिसको अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं, उन्हें फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तीफा हो जाना चाहिए। तकरीब में खवातीन व हजरात की कसीर तादाद शरीक थी। सैयद उमर अली, नवाई टेक्सला, इस्लामाबाद।